जेनी एक दयालु लड़की थी, बड़े दिल वाली। एक दिन वो एक छोटा सा डरा हुआ पिल्ला घर ले आई। उसकी आंखें उदास थीं और पूंछ हिल रही थी। जेनी ने उसका नाम राजा रखा। उसने वादा किया कि वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी। राजा ने उसका हाथ चाटा। उसे जेनी के साथ सुरक्षित महसूस हुआ। जेनी ने राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया। उसने उसे दूध और बिस्कुट दिए। राजा ने खुशी से सब कुछ खा लिया। जेनी उसे खुश देखकर खुश थी। वो जानती थी कि उसने एक अच्छा काम किया है। जेनी ने राजा को कसकर गले लगाया। हम हमेशा साथ रहेंगे, उसने धीरे से कहा। राजा ने अपनी पूंछ हिलाई। उसका दिल अपने नए इंसान के लिए प्यार से भर गया। जेनी और राजा हर दिन पार्क में खेलते थे। राजा गिलहरियों और तितलियों के पीछे भागता था। जेनी उसकी हरकतों पर हंसती थी। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। राजा जेनी के स्कूल से घर आने का इंतजार करता था। वो भौंककर और पूंछ हिलाकर उसका स्वागत करता था। जेनी अपने राजा के साथ शेयर करती थी। वो उसे अपने दिन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने सपनों के बारे में बताती थी। राजा धैर्यपूर्वक सुनता था। उसका सिर जेनी की गोद में होता था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, हमेशा उसके लिए मौजूद। साल बीत गए, हंसी और खुशी से भरे। राजा बड़ा और मजबूत हो गया, लेकिन जेनी के लिए उसका प्यार वैसा ही रहा। वो उसका वफादार साथी था, उसकी परछाई। एक दिन जेनी को खबर मिली। उसे दूर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। जेनी खुश थी, लेकिन उदास भी। उसे राजा को छोड़कर जाना था। राजा को छोड़ना ऐसा लग रहा था जैसे अपने दिल का एक हिस्सा पीछे छोड़ रही हो। जेनी ने राजा को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं वापस आऊंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। राजा विलाप करता रहा। उसके दुख को महसूस करते हुए उसने उसके आंसू छाटे। उसे दिलासा देना चाहता था। जेनी चली गई। उसका दिल बिछड़ने के दर्द से भारी था। वो जानती थी कि राजा नहीं समझेगा कि उसे क्यों जाना पड़ा। उसने जल्द लौटने का वादा किया, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि किस्मत उस वादे को निभाएगी या नहीं। हर दिन राजा जेनी का इंतजार करता था। वो दरवाजे के पास बैठता था, उसकी पूंछ लटकी हुई। उसे उनके खेल, उनकी सैर, उनकी बातें याद आती थी। उसे जेनी की हंसी, उसका स्पर्श, उसकी खुशबू याद आती थी। जेनी के बिना घर खाली खाली सा लगता था। राजा शांत और अकेला हो गया। वो कम खाता था, कम खेलता था, ज्यादा सोता था। वो जेनी के लौटने के लिए तरसता था। उसका दिल एक ऐसे गम से भारी था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। साल एक लंबे खामोश इंतजार में बदल गए। राजा जेनी को कभी नहीं भूला। उसके लिए उसका प्यार बना रहा, मजबूत और सच्चा। वो इंतजार करता रहा, उस दिन की उम्मीद में जब वो लौटेगी और उसके दिल के खालीपन को भर देगी।